बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। परदेसी न्यूज़ के साथ मैं हूँ साजिद अली। कल हमने एक वीडियो बनाई थी जिसमें आपको बताया था कि अगर आप गैर मुल्की है और सऊदी अरब में मुकीम है तो आपको चंद अल्फाज के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है, जिसकी वजाहत हमने पिछली वीडियो में की। अगर आपने अभी तक नहीं देखी तो आप जाके वो वीडियो देख सकते हैं। आज की हमारी ये वीडियो भी उसी का एक सिलसिला है। आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि अगर आप गाड़ी ख़रीदने के ख्वाहिशमंद हो सऊदी अरब में तो ये वीडियो आपके लिए ज़रूरी है। गाड़ी के बारे में ख़रीदने से पहले आपको कुछ मालूमात हासिल करना चाहिए। सऊदी अरब में आप कौन सी किस्म की गाड़ी ख़रीद सकते हो? सबसे अहम सवाल ये है। सऊदी अरब में गैर मुल्की सिर्फ पर्सनल यूज़ की जो गाड़ी होती है वो ख़रीद सकते हैं। उसमें सिर्फ दो कैटेगरी की गाड़ी आती है, एक है कार, एक है जीप। सऊदी अरब में गैर मुल्की सिर्फ कार और जीप ख़रीद सकते हैं। इसके अलावा दूसरा कोई भी गाड़ी जो कमर्शियल यूज़ के लिए है वो परदेसी नहीं ख़रीद सकता। तो जो सिंगल केबन है या डबल केबन हो गया या ट्रेला हो गया, बड़ी गाड़ी हो गई, हाई एस हो गया, या और जो भी जितनी भी गाड़ी है, चाहे हेवी मशीनरी का कोई छोटा से छोटी भी गाड़ी है वो भी नहीं ख़रीद सकता। सिर्फ़ और सिर्फ कार और जीप ख़रीद सकता है। जब भी आप किसी से बात कर लेते हो कार या जीप ख़रीदने के लिए तो आपको आपके जहन में आपके पास चार चीज़ें होना ज़रूरी है। सबसे पहले आपको गाड़ी ख़रीदने से पहले आपका ड्राइविंग लाइसेंस होना ज़रूरी है। अगर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है तो आप जो भी गाड़ी ख़रीदोगे उसको आप अपने नाम पे कर सकते हो। नाम पे करने के से पहले आप जो भी गाड़ी ले रहे हो उसका फ़हस फ़हस अरबी में बोलते हैं, जो टेस्ट होता है, ईयरली टेस्ट होता है, व्हीकल इंस्पेक्शन टेस्ट, तो वो उसका वैलिड होना ज़रूरी है, जो हर साल किया जाता है। इसका एक स्टिकर फ्रंट ग्लास पर भी लगता है और इसका एक पेपर गाड़ी के पास होना भी ज़रूरी है। इसके साथ साथ आपके गाड़ी का जो इंश्योरेंस होता है वो इंश्योरेंस पहले वैलिड होना चाहिए। जब भी आप गाड़ी ख़रीदते हो, चाहे वो सेकंड हैंड गाड़ी हो, तो उसका इंश्योरेंस अगर वैलिड भी है तो उसको नया इंश्योरेंस करना पड़ेगा। आपका इंश्योरेंस वो इंश्योरेंस ख़त्म हो जाता है, आपको अपने नाम पे गाड़ी करनी पड़ेगी, तो आपको अपना इंश्योरेंस करना पड़ेगा। वो तो हर गाड़ी का मुख्तलिफ रेट होता है, तकरीबन 700-800 रियाल से लेकर 2000-3000 रियाल तक भी होता है, इससे ज़्यादा भी होता है। वो गाड़ी की कंडीशन और जो ड्राइवर होता है आपकी उम्र पर मुनहसर होता है कि गाड़ी की कंडीशन क्या है, कौन सा मॉडल है और आपकी उम्र कितनी है। जितना आपका उम्र कम होगा उतनी उस गाड़ी की इंश्योरेंस ज़्यादा होगी। उसके बाद जो अहम चीज़ है उसको बोलता है इस्तेमारा। जब आपका ड्राइविंग लाइसेंस भी हो, आपका अबशर भी हो और आपका इंश्योरेंस भी वैलिड हो तो तब बनेगी आपके इस्तेमारा। इस्तेमारा अरबी में बोलता है, इंग्लिश में कार रजिस्ट्रेशन। जिस तरह आपका इकामे का कार्ड है या ड्राइविंग लाइसेंस का कार्ड है, इसी तरह एक कार्ड बनता है इस्तेमारे का भी, जो कार रजिस्ट्रेशन होता है इस्तेमारे का। जब आपकी सारी चीज़ें पूरी हो जाती है तो आपका इस्तेमारे का कार्ड भी बन जाएगा। फिर आपके तमाम डॉक्यूमेंट्स अब पूरे हैं, अब आप इस गाड़ी को आपके नाम पर है और आप इसको इस्तेमाल कर सकते हो। इस तमाम प्रोसेस को बोलते हैं नकल मुल्किया, जो ओनर ट्रांसफ़रशिप है। तो ये गाड़ी के लिए अहम मालूमात जो आपके साथ शेयर की। इस वीडियो के मुतालिक अपनी कीमती राय का इज़हार कमेंट्स बॉक्स में दीजिए। अगर आपका किसी भी किस्म का सवाल है तो आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो करके या नीचे कमेंट्स में बताकर आपका सवाल का हम तसल्ली बख्श जवाब देंगे। अगर बहुत ज़रूरी सवाल होगा तो हम उस पर वीडियो बनाएंगे ताकि आपके साथ साथ बाकी भी हमारे परदेशियों को उसके मुतालिक मालूमात मिल जाए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।